और दिल्ली में विधानसभा चुनाव में मतदान से पहले आरोपों वाली सियासत से अब मुद्दा गर्मा गया है। सीएम आतिशी के आरोपों पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने जोरदार पलटवार किया। वीरेंद्र सचदेवा ने कालकाजी विधानसभा में आतिशी पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि यूपी की नंबर की गाड़ी में आतिशी के गुंडे आए थे और स्थानीय पुलिस भी सीएम आतिशी के दबाव में काम कर रही है। वीरेंद्र सचदेवा ने चुनाव आयोग से आतिशी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की है और आतिशी को संविधान के तहत चुनाव लड़ने की सलाह दी है। कालकाजी में जिस तरह की गुंडागर्दी आतिशी मारलेना और उनके गुंडों ने दिखाई है वो हैरान करने वाली है। यूपी की गाड़ियां बाहर से आई हुई हैं जिसमें गुंडे हैं। एक गाड़ी का नंबर है यूपी 16 EP 1414, काले रंग की थार। खुलेआम वहाँ गुंडे धमका रहे हैं आम आदमी पार्टी के गुंडे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, और पूरी रात हमारे भारतीय जनता पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं को उनकी गाड़ी को पकड़ के रोकने का काम खुद आतिशी, इनके साथ महिला कार्यकर्ता और इनके गुंडों ने किया है। और जब उसकी पुलिस में शिकायत की गई है तब भी मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि वहाँ की स्थानीय पुलिस मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना के दबाव में काम कर रही है। चुनाव लड़ना है, आपको लोकतंत्र में विश्वास रखना पड़ेगा, आपको मतदाता के पास जाके वोट डालने की अपील करनी है। लेकिन अब गुंडागर्दी करेंगे, वहाँ से हाथापाई करेंगे, बदमाश बाहर से बुलाएंगे, तो मेरी तो निवेदन है दिल्ली पुलिस से भी और चुनाव आयोग से भी इस विषय में पूरा संज्ञान लें और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। और उधर दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की सीएम आतिशी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया है। आतिशी पर आरोप है कि वो 10 गाड़ियों में अपने 50 से 70 सपोर्टर्स के साथ फतेह सिंह मार्ग पहुंची थी। पुलिस ने जब आचार संहिता का हवाला देते हुए वहां से जाने को कहा तो आतिशी ने इनकार कर दिया। दिल्ली पुलिस ने इसी मामले में अब आतिशी पर केस दर्ज कर दिया है। चुनाव आयोग को ये सब नहीं दिखता, बल्कि शिकायत करने पे उल्टा आपने एक महिला मुख्यमंत्री के खिलाफ FIR कर दी। तो अगर ये हालत है तो मुझे लगता है कि निष्पक्ष चुनाव का तो कोई मतलब ही नहीं, चुनाव आयोग का भी कोई मतलब नहीं। आप उनसे शिकायत करते रहिए, बोलते रहिए, वो तो उल्टा आपको फंसा देंगे। आपने अगर किसी अपराध की सूचना दी, दिल्ली के अंदर इस समय ये हालत है, पुलिस पहुंचती है, जो सूचना देने वाला है उसी को मारने पीटने लगती है, उसी को उठा के अंदर कर देती है। ये हो रहा है। तो संजय सिंह को आपने सुना। इस बीच आतिशी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, चुनाव आयोग भी गजब है। रमेश बिधूड़ी जी के परिवार के सदस्य खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं। मैंने शिकायत करके पुलिस और चुनाव आयोग की टीम को बुलाया और इन्होंने मेरे ही ऊपर केस दर्ज कर दिया। राजीव कुमार जी, आप चुनावी प्रक्रिया की कितनी धज्जियां उड़ाएंगे, सीधे सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त को ही उन्होंने घेरे में लिया है। इस मुद्दे पर साउथ ईस्ट के DCP से न्यूज 18 इंडिया ने बातचीत की और पूरा मामला क्या है इस बारे में जाना। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी की विधानसभा में देर रात जमकर हंगामा हुआ। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त साउथ ईस्ट दिल्ली के DCP रवि कुमार हैं। सर, किस तरह का मामला था, क्या सेक्शन लगाए गए? देखिए, इसमें कल जो है काफ़ी जब इलेक्शन कैंपेनिंग ख़त्म हुई है तो उसके बाद काफ़ी कॉल्स आई कि दूसरे जो कार्यकर्ता हैं दूसरी पार्टी के वो घूम रहे हैं। तो उसी में जब पहली कॉल पे रिस्पॉन्ड किया तो हम लोगों ने मजिस्ट्रेट की कंप्लेंट पे 2 BJP के जो कार्यकर्ता थे उनके ऊपर हमने कानूनी कार्रवाई की। उसके बाद दूसरी कॉल पे जो है हमने पाया कि आम आदमी पार्टी के काफ़ी 30-40 कार्यकर्ता और 10-1 गाड़ियाँ जो हैं वहाँ पे मौजूद थी और बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद जो है वो वहाँ से डिस्पर्स नहीं हो रही थी। तो जब हम लोग वीडियोग्राफी कर रहे थे तो उसमें हमारे कांस्टेबल के साथ बदतमीज़ी की गई और उसको फिर जो है हमने उस पर कानूनी कार्रवाई की। और जो MCC की वायलेशन है और जो प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स हैं उनकी वायलेशन पे भी हम लोगों ने कार्रवाई की। आतिशी वहाँ पर मौजूद थी सर? हाँ, मैं मौजूद थे। तो अभी कुल कितनी मामले दर्ज किए गए, 3 या 2? देखिए, टोटल 3 कार्रवाई हमने की हैं। एक जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, जो कि बाहर से जो 48 घंटे की वायलेशन है उसको उसमें दर्ज हुआ है। बाकी जो एक प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स और MCC की वायलेशन, और तीसरा जो हमारे कांस्टेबल के साथ में जो बदतमीज़ी की है, दुर्व्यवहार किया है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की गई। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। DCP रवि कुमार, जिनका कहना है कि इस पूरे मामले में 3 तरह की कार्रवाई है, 2 FIR है, 1 SIR काटी गई है। कैमरामैन चंदन सिंह के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।
और इस सब के बीच दिल्ली की सीएम आतिशी ने गोविंदपुरी थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी कैंडिडेट रमेश बिधूड़ी के कुछ रिश्तेदारों पर आरोप लगाया कि वो प्रचार खत्म होने के बाद भी क्षेत्र में घूम रहे हैं। तो थाने में इस बारे में शिकायत दर्ज करवाई है। सीएम आतिशी ने सीधे सीधे रमेश बिधूड़ी जो उनके सामने खड़े हैं दिल्ली की सीट से, उनके रिश्तेदारों पर आरोप लगा दिया कि वो प्रचार खत्म होने के बाद भी वो जो चुनावी क्षेत्र है वहां घूम रहे हैं। और मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज होने के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इलेक्शन कमीशन और दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाए। अरविंद केजरीवाल का दावा है कि चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस बीजेपी की गुंडागर्दी को संरक्षण दे रहे हैं। ये सीधे सीधे आरोप लगाया। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, खुलेआम हो रही गुंडागर्दी के खिलाफ शिकायत करने पर दिल्ली की मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव आयोग ने पुलिस केस किया, तो अब दिल्ली पुलिस और इलेक्शन कमीशन का यह ऑफिशियल स्टैंड है। दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग का काम आम आदमी पार्टी के खिलाफ खुद गुंडागर्दी करना, बीजेपी की गुंडागर्दी को संरक्षण देना है और दारू, पैसे और सामान बंटवाना है। यदि कोई उन्हें यह काम करने से रोकेगा तो उस पर पुलिस और चुनाव आयोग के काम में बाधा डालने का केस किया जाएगा, यह एक्सपोज किया है। उधर दिल्ली में मतदान से एक दिन पहले आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। गोविंदपुरी इलाके में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ मारपीट का आरोप लगा है और इस मामले में पुलिस ने एक एफआईआर भी दर्ज कर ली है, जिसके मुताबिक देर रात गोविंदपुरी इलाके में बाबा फतेह सिंह मार्ग पर आम आदमी पार्टी की तरफ से वीडियोग्राफी करने पर आम आदमी पार्टी की तरफ से सभा की जा रही थी, जिसकी पुलिस आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से जवानों के साथ मारपीट की गई है। ये कहा गया, पुलिस को थप्पड़ मारने का भी सीधे सीधे आरोप लगाया गया है। और वहीं आप कार्यकर्ताओं के पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारने के मामले में बीजेपी भी अब लगातार हमलावर है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने केजरीवाल और उनकी टीम की बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। कहा, मालवीय ने कहा कि दिल्ली केजरीवाल को हराएगी, यह एक्सपोज किया है सीधे सीधे बीजेपी नेता अमित मालवीय ने। उन्होंने कहा कि दिल्ली केजरीवाल को हराएगी। और देश की राजधानी दिल्ली में कल वोट डाले जाने हैं, यानी 5 तारीख है, लेकिन उससे पहले पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल उन दावों को लेकर घिर गए जिसमें उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आम आदमी पार्टी को 55 सीट आने का दावा किया है। मेरे हिसाब से 55 सीट आ रही हैं। दिल्ली विजय की भविष्यवाणी। पचपन सीट पर आपकी जीत का दावा। मेरे हिसाब से 55 सीट आ रही हैं। दिल्ली में कल वोट डाले जाने हैं। फैसला होने ही वाला है कि कौन दिल्ली के दिल पर राज करेगा। लेकिन इससे पहले कि जनता ईवीएम में अपने फैसले को कैद करे, दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के उस बयान ने जोर पकड़ लिया है जिसमें उन्होंने दिल्ली के दंगल में अनुमानित सीटें आने का जिक्र किया है। मेरे हिसाब से